एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल दोनों थोड़ी सी बुझी बुझी लग रही होगी आपको, तो उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। ये जो वीडियोस का टाइटल था कि हमारे घर गणपति आए और साथ ही आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी। सो मुझे आप लोगों से बहुत दिन से करीब करीब मैं जब से इंडिया से वापस आई हूँ, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था जो कि मुझे बिल्कुल 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 भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी उस बारे में पोस्ट कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ ऑलरेडी वो बात उन्हें पता है, उन्होंने देख ली है। लेकिन मेरी मेन फैमिली यूट्यूब फैमिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब आई मीन इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी ऑलमोस्ट 12,000 लोगों की फैमिली है जिनके साथ मुझे ये न्यूज़ शेयर करनी थी। बहुत सारे आप में से लोग थे जो मुझे पूछ रहे थे कि 1 महीना हो गया इंडिया से आने को, व्लॉग रेगुलर क्यों नहीं है, और आ भी रहे हैं तो अभी तक इंडिया की व्लॉग ही क्यों आ रहे हैं। बिलीव मी, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बट मैं अभी इस तरह से फंसी हुई हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मैं ना करूँ, बट यही है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को ट्रैक पे लाने में टाइम लगेगा। सो ज़्यादा मैं आप लोगों को घुमाती नहीं हूँ। बात ये है कि पॉइंट ये है इस व्लॉग को बनाने का, और वो ये है कि मैंने नेदरलैंड्स में जॉब ज्वाइन कर लिया है, प्रॉपर ऑफिस जॉब। सो नाउ आई हैव अ जॉब, ओके, लाइक ऑफिस जॉब। मेरे पास जॉब तो पहले भी था, मैं पहले भी यूट्यूबर थी, वॉइस आर्टिस्ट थी, ब्लॉगर थी और वॉट नॉट, हेल्प करती थी अपना खुद का। मैंने एक बिजनेस टाइप कर लिया है। पीपल जो कहीं से भी पूरे वर्ल्ड से अगर नेदरलैंड्स में आते हैं, सो उनकी हेल्प करना, हाउ टू स्टे हियर, हाउ टू एडजस्ट हियर एंड ऑल, वो आप सब लोगों को पता ही है, और नहीं बताए तो मैं अभी बता देती हूँ। सो ये सब कुछ मैं कर रही थी, हाउस वाइफ भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। देशी के लिए 24 आवर अवेलेबल थी। बट अब फाइनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैंने जो पढ़ाई की है उसका थोड़ा सा मान रखते हुए अब जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो मैंने एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी ज्वाइन की है, एज ऑडिटर मैंने वहाँ ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा अकाउंट्स था, मैंने कॉमर्स अकाउंट्स में मास्टर्स किया हुआ है। बहुत लोगों में, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता भी है। सो मैंने वापस जॉब ज्वाइन कर लिया एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। मे बी मेरे चेहरे पे उतनी खुशी नहीं दिख रही हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा होने वाला है, और मैं अब करूँगी अब करूँगी अब करूँगी करके मैंने बहुत सारे व्लॉग ऑलरेडी बना दिए हैं। इवन ऑफिस जाने के व्लॉग भी स्टार्ट कर दिए, ऑफिस जाने के बाद के। बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं पूरे 6 साल बाद वापस से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। जब अधिश्री होने वाली थी तब छोड़ा था, सो पूरा 6 ईयर का गैप आ गया, और आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब मैंने जोड़ा था, लकीली टचवुड मेरे पास ऑप्शन था। मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, बट उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जॉब छोड़ सकती थी। सो और मैं चाहती थी अपने मन से, अंदर से, कि मैं जॉब छोड़ूं। तो जो करते हैं मैं उन्हें भी किसी तरह का जज नहीं करती, बट उस वक्त मुझे चाहिए था कि या तो मेरी बच्ची कोई हो घर में जिसके साथ रहे और मैं जॉब करने जाऊं। बट मेरे लिए वो डे केयर वाला जो था वो उस वक्त बहुत हार्ट में टच होता था, मुझसे नहीं एडजस्ट हो पा रहा था। सो मैंने उस वक्त अधिशी को बड़े करने पे ध्यान दिया, क्योंकि हम पुणे में रहते थे। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमारे पेरेंट्स जॉब में थे और सब कुछ, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने हमेशा पिछले मेरे 5 साल के यूट्यूब करियर में देखी हैं, कि बहुत सारे रीजंस थे हर चीज़ के। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अधिश्री काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई है, एंड लकीली अभी भी मैं अपना डिसीज़न खुद ले सकती थी कि मुझे करना था और मुझे करना था। सो मैंने ढूंढा, बहुत मेहनत की है, लाइक मुझे 6 महीने लगे हैं इस जॉब को ढूंढने में। आई नो बहुत सारे आप लोगों के सवाल होंगे, कौन सी कंपनी, कैसे ढूंढा, सब कुछ, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम, सम स्पेस।
बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी अभी समझा पाना कि मुझे विदाउट डच ये जॉब कैसे मिला बहुत मुश्किल है। तो मैं किसी को भी किसी तरह के सपने नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि लकीली मुझे मिल गया विदाउट डच, बिकॉज ऑफ मे बी मैं अकाउंट से रिलेटेड हूँ इसलिए, या जो भी रीजंस थे, या मेरी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, सेफ्टी इश्यूज, एंड दे ऑल्सो नो कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। सो उन्होंने मुझे ऐसे मुझसे प्रॉमिस तो नहीं मांगा, बट उन्हें भी ये चाहिए था कि हम एक प्राइवेसी, एक बाउंड्री बना के रखें। सो मैं यहाँ कंपनी का नाम या कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, सो प्लीज़ कमेंट में भी मुझसे मत पूछिएगा। बट अगर एक टाइम आया जब मैं ये शेयर कर पाई आप सभी जो नेदरलैंड में जितनी भी मेरी बहनें हैं उनसे, जो कि मेरी तरह डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ आई थी, कि कैसे मैंने किया, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई थिंक मैं बहुत सारा बोल रही हूँ, बट बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं ऑफिस डेली नहीं जाती हूँ, मुझे वंस अ वीक जाना होता है ऑफिस। मैं शुरू से ऐसा ही ऑप्शन ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया फाइनली। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी, एंड आई होप कि ये न्यूज़ सुन के आप लोग सब भी बहुत खुश हुए होंगे। सो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं व्लॉग तो बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा अभी रूटीन को सेट करने में मुश्किल हो रही है। सो इंडिया के अभी भी 3-4 व्लॉग बचे हुए हैं, एंड आई प्रॉमिस कि मैं वो डालूंगी। आदिशी का स्कूल का फर्स्ट डे वाला व्लॉग आई थिंक मैंने वो भी अभी तक नहीं डाला है, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी कि डालूंगी। बहुत बहुत सारी चीज़ें, इवन हम आदिशी के बर्थडे परसों ही मना के वापस आए हैं, और इवन गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आदिशी का बर्थडे हमने डिज्नीलैंड में मनाया, तो उसके भी मैंने व्लॉग बनाए, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करने। हम पेरिस गए थे ऑल, बट मुझे लगा अभी गणपति बप्पा मोरिया वाला टाइम चल रहा है और हमने अपने घर पे गणपति रखे हैं। सो मैंने सोचा कि पहले ये वाला व्लॉग आए, मैं इस व्लॉग में आपको न्यूज़ भी दे दूँ, बप्पा के भी दर्शन करा दूँ, हमने कैसे बप्पा को स्थापित किया वो आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे पुराने व्लॉग्स लेके आऊँगी। तो मैंने बिल्कुल रोक दिया है कि मैं इसके बाद व्लॉग नहीं बनाऊँगी, पुराने सारे निकालूंगी और सब कुछ। तो बस मुझे क्लियर करना था आप लोगों को। सो मैंने बता दिया, ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर कर दी। थोड़ी अभी है दिक्कतें, जैसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इतने साल बाद घर छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आदिशी ने बहुत क्विकली एडजस्ट कर लिया, क्योंकि थैंकफुली उसकी क्लास में ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स की मम्मियाँ जॉब में हैं, तो उसके दिमाग में वो चीज़ थी तो कि हो सकता है कि मम्मा को ऑफिस जाना पड़े, क्योंकि घर में भी उसने मुझे, अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ या कुछ, तो वो रह लेती थी, मतलब अगर मैं घर में हूँ तो। बट मुझे प्रॉब्लम थी कि कैसे होगा। लकीली अभी हमारे आने के बाद से ऐसे लॉन्ग हॉलीडे नहीं आए हैं। सैटरडे संडे मेरी भी छुट्टी होती है, आशीष की भी होती है, बट जब लॉन्ग हॉलीडे होगा और वो घर में होगी और हम दोनों काम करेंगे, आई डोंट नो तब कैसे मैनेज होगा। सब तरह से सब कुछ सेट हो गया है, आई मीन एडजस्ट हो गया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे और सेट करने की ज़रूरत है, जो कि टाइम के साथ हो जाएगा। सो अभी तो मैं फिर भी बहुत कूल लग रही हूँ, बट शुरू के 2 वीक थोड़ा सा मेंटली मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने में टाइम लगा था। व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आई थिंक 10 मिनट में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और अभी आपको गणपति वाला व्लॉग भी देखना है। सो मैं बोलना बंद करती हूँ और आप चाहिए गणपति हमारे घर किस तरह आए और हमने कैसे तैयारी की, आप जाकर वो वाला व्लॉग देखिए। और उसमें भी मैं कुछ कुछ ऑफिस की बातें कर रही हूँ, ये सोच के कि पहले वाले व्लॉग आप देख चुके हो। सो इससे मैं सोचा मैं इसे यहीं क्लियर कर देती हूँ और सब कुछ। तो आई होप कि ये खबर सुन के आप भी उतने ही खुश होंगे जितनी कि मैं खुश हूँ, और आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे अंकिता व्लॉग्स को एंड अंकिता को, ताकि व्लॉग थोड़े से टाइम पे आ सके। तो इस व्लॉग को ले जाते हैं गणपति महाराज के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कंटेंट टाइम से निकलेगा, बस थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए। सो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आई मीन इतनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए चलते हैं गणपति महाराज के पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो हम कल वापस आए हैं आदिशी के बर्थडे ट्रिप मना के। आई डोंट नो कि वाले व्लॉग आ गए होंगे या ये पहले आएगा, क्योंकि अभी गणपति का टाइम है, तो आई थिंक कि ये पहले आएगा फिर वो सारे व्लॉग आएंगे। बट हम आदिशी के बर्थडे के लिए बाहर गए थे, तो हम कल ही आए हैं, और आज है
गणेश चतुर्थी। सो गणेश चतुर्थी हर साल मैं अपने घर गणपति लाती हूँ, बप्पा लेके आती हूँ, और बप्पा आ गए ऑलरेडी, मैंने ला के रख दिए। और आज सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी टाइप से कि मतलब ऑफिस भी था, क्योंकि 8:30 बजे के बाद से दूसरी भी चीज़ें थी, सब कुछ। तो सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आया, घर भर साफ़ किया, सब कर लिया। लेकिन अब मैं करूँगी बप्पा की तैयारी। मैंने अभी 2 घंटे काम भी कर लिया है ऑफिस का, और अब मैं बप्पा की तैयारी करूँगी। आज ट्यूसडे, और आदिशि के स्कूल में आजकल कुछ अलग अलग डेज डिसाइड हो गए, तो कई बार उसका हाफ डे हो जाता है। सो आज उसका हाफ डे होने वाला है यूजुअली, तो वो 12 बजे आने वाली है। खाने की तैयारी भी मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। लड्डू इस बार मैं नहीं बना पाई, तो मैंने ऑर्डर करे थे होममेड लड्डू, तो वो भी आ गए, बूंदी के लड्डू। सो ओवरऑल हर साल मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। लास्ट ईयर भी थी, उसके लास्ट ईयर भी थी, उसके लास्ट ईयर भी थी, और इस साल भी हूँ कि यहाँ रहकर बप्पा मिल जाते हैं, प्रॉपर मिट्टी के बप्पा मिल जाते हैं, और उनकी स्थापना हम कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो बहुत सारे लोग आप में से मुझे कह रहे थे कि अरे घर पे भी बन जाते हैं एंड ऑल। मेरा ऐसा बिलीव है, या ये आप कह सकते हो कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप घर पे बनाते हो, बहुत अच्छे बनाते हो और सब कुछ, और जो लोग बनाते हैं, मेरी पूरी रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान प्रॉपर सब कुछ उनका सही बनना ज़रूरी है। आप कुछ भी इधर उधर से जोड़ जाड़ के और बना लो एंड दिस इज़ योर गणपति, ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसीलिए प्रॉपर आर्टिस्ट से बनवाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया में होते तो भी तो करते ही ना, तो दैट इज़ फाइन। तो मैं इसीलिए लेकर आती हूँ। मैं घर पे ये सब कोशिश नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि कुछ आँख अजीब बन रही है या कुछ और अजीब बन रहा है या टाइप से कुछ हो। तो ठीक है, आई होप कि ये बात जो भी मुझे बोल रहे थे उन्हें भी समझ में आएगी व्लॉग देख के, कि मैं क्यों बाहर से बप्पा लेके आती हूँ, घर पे ट्राई नहीं करती। सो ओके, शुरू करते तैयारी। हमारे पूजा हो गई है और हमारे बप्पा भी आके यहाँ विराजमान हो गए हैं। एंड आदिशि, आर यू हैप्पी?
ओके सो पूजा हो गई और बहुत आज सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया है, खाना भी, ये भी, वो भी, और फिर ऐसा हुआ कि मेरा भी एक कॉल स्टार्ट हो गया और आशीष का भी, और फिर हम एकदम अटक गए सब कामों में। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम सब काम निपटाने के बाद ही गणपति करेंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, अभी हमने गणपति की स्थापना की है, सुबह से नहीं की क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम ही नहीं मिल रहा था, समझ नहीं पड़ रहा था क्या करें, बट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है बस बैठकर मैं यही देखा करूँ, कुछ भी और नहीं करूँ टाइप से। बट मज़ा आया, बहुत अच्छे से सब हो गया। और अब 5 दिन गणपति की एकदम रौनक रहेगी सब कुछ। तो मैं अभी फ़िलहाल में तो काम कर रही हूँ, शाम को फिर से आरती करेंगे, फिर और सब करेंगे। मेरे जो बहुत आसपास वाले फ्रेंड्स हैं उनको भी हमने कहा है कि इफ़ यू वांट यू कैन कम, क्योंकि अभी ऐसा है कि सब लोग बिज़ी रहते हैं इस टाइम पे, वीकडेज़ में टाइम होता भी नहीं है। बट देखते हैं, शाम वाम को मेरा मन है कि थोड़ा सा प्रॉपर टाइम एक दे दूँ और उस वक्त सबको बुलाऊँ, बट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं ऑफिस के साथ, और सैटरडे को लास्ट डे है। सो लेट्स सी कर पाते या नहीं कर पाते। तो ठीक है, अभी मैं और आशीष बात कर रहे थे कि ना अगली बार थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मतलब आगे भी मैं पाइप लगा दूंगी। और जो लोगों ने मुझे पहली बार ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो रिंग है ना, ये हमने खुद कस्टमाइज़ किया था जब हमारा घर बना था। तो घर जब हमने पूजा की थी पहली बार, घर में गृह प्रवेश किया था तब, तो ये तब से है। तो मैं हमेशा इसको ही एज अ बैकड्रॉप यूज़ कर लेती हूँ, तो अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है, प्रॉपर है एकदम और सब कुछ। तो ऐसा है। और मेरी साड़ी भी आई होप अच्छी लग रही होगी। ये साड़ी हमें नेहा दीदी ने दी थी, और अतिशी जो ड्रेस पहनी है वो भी। सो नेहा दीदी जो है हमारी कज़न है, सो वो मुंबई में रहती है। इस साड़ी को जो है कहते हैं खन की साड़ी, स्पेशली महाराष्ट्रियन कल्चर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फाइनली एक मेरे पास भी हो गई है अब। सो और अदिशी भी प्रॉपर तैयार हुई है आज गणपति के लिए। तो हो गया है। आशीष वापस ऑफिस का काम करने गए, मेरा भी लैपटॉप ऑन है, मैं भी वापस काम करने बैठती हूँ। 1 घंटे का ब्रेक लिया और सब कुछ कर लिया।